All right. So trigonometric ratios, huh? The very first point is trigonometric ratios. So do you think there is a requirement to revise all this? Huh? कि trigonometric ratios क्या होते हैं? Sin, cos, tan, cot, sec, cosec. I think सभी को ये चीज पता है, right? हाँ हाँ, सर। किसी को अगर इसमें कोई डाउट हो, you can clear it out. But do you have any doubt in trigonometric ratios? यहाँ पर जिन लोगों ने एसएल लोनी की बुक ली होगी उनको दो और फंक्शंस दिखाई दिए होंगे, अगर किसी ने देखा है तो, वर्साइन एंड कोवर्साइन. बट डोंट वरी, ये जो दो फंक्शंस हैं ये केवल एसएल लोनी की बुक में, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. ओके, तो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे. सो मैंने काट हुआ. बहुत सारे हाँ, होते हैं सर, इसके अलावा भी आई थिंक कोसाइन एच, वो एन साइन, वो सब होते हैं ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. मैं कह रहा हूँ बस एसएल लोनी की बुक में, क्योंकि कुछ लोगों ने लोनी की बुक रेफर की होगी तो उसमें ये उनको मिला होगा, है ना. तो चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं. बस मैं ये बता रहा था तुम्हें, ये 6 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, तुम्हें इसके आगे नहीं जाना है. तो क्या वैसे वर्साइन होता क्या है? वर्साइन इज 1 - कॉस थीटा. कोवर्साइन इज 1 - साइन थीटा. तो फालतू के फंक्शन है, साइन थीटा कॉस थीटा है ही, तो काय को 1 - कॉस थीटा 1 - साइन थीटा डिफाइन करना है? क्या जरूरत है भाई? कोई जरूरत नहीं है. सो सब। आई कैन स्किप दिस, राइट? मुझे इसको वापस बताने की कोई जरूरत तो नहीं कि साइन थीटा भाई ऑपोजिट अपॉन नहीं। हाइपोटेन्यूज, राइट? ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट टू द एंगल, जो हम एंगल देख रहे हैं. ठीक है, तो इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं. कोसाइन एच एन साइन वो सब आएगा क्या सर इस बार? नहीं, जी में नहीं, है नहीं, कि नहीं, कोसाइन नहीं, एन नहीं, साइन, नहीं है, साइन नहीं है. इनवर्स? साइन इनवर्स है. साइन इनवर्स तो ऑब्वियसली है, आईटीएफ है. ओके, सेकेंड पॉइंट जो तुमने 10th में पढ़ा था वो थे, these are trigonometric ratios of particular angles. So we have covered angles from 0 degrees to 90 degrees, right? 0, 30, 45, 60, 90. ये टेबल सबने याद की होगी. कोई कोई भी ऐसा नहीं होगा इसने टेबल याद ना की हो, क्योंकि सो कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज. एंड इसका कहीं कहीं ना कहीं एप्लीकेशन भी रहा होगा, क्वेश्चंस रहे होंगे इस पे बेस्ड. सो इस टेबल में भी आई डोंट think we need to discuss much, except this thing which we have already discussed in previous lecture. The tan theta is not infinity, tan theta is not minus infinity. If theta is 90 degrees, tan theta is not defined if theta is 90. So do not use the word infinity, at least in mathematics. हाँ, physics वाले बोलते हैं तो ठीक है, चलेगा, उनके लिए approximated values होती हैं. So when we are very close to 90, either it is plus infinity or minus infinity. But if it is exact 90 degrees, tan 90 degrees is not defined. And the same happens with cot theta when theta is 0 degrees. Same happens with sec theta when theta is 90 degrees. And cosec theta when theta is 0 degrees. Apart from these angles and trigonometric ratios, for 0 degrees, 30, 45, 60, 90, all other trigonometric ratios are defined. और उनकी वैल्यूज हमको डेफिनेटली याद होनी चाहिए. तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. हाँ चलो ठीक है, हमने 30 याद कर रखा है, 45 हम देख लेंगे. ये सब तो मतलब रिकॉल करने में सेकंड्स लगने चाहिए ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, कि हाँ मैंने पूछा सेक 30 क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए. बिकॉज दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, है ना. वी हैव टू कवर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंगल्स. हमें बहुत सारे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए 11th स्टैंडर्ड में. सो अभी तुमने 30 डिग्रीज देखा. एंगल्स विल बी देयर व्हिच आर लेस देन 30, और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको याद रखने होंगे. फॉर एग्जांपल 15, फॉर एग्जांपल 18, है ना. ये सब हमको याद रखने होंगे. इनफैक्ट एवरी मल्टीपल ऑफ 3 डिग्री, ये सारे एंगल्स हमारे सिलेबस में आएंगे और हमको उनकी वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी. सर वो साइन ऑफ 37 भी याद करना है मतलब? साइन 37 बेटा वो फिर ये फिजिक्स वाले हैं जो साइन 37 एक्सप्लेन करते हैं. साइन 37 डिग्रीज इज नॉट व्हाट यू सी. चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. तुम्हें फिजिक्स में थोड़ा सा
फिजिक्स में थोड़ा सा गुमराह किया जाता है, और उसका रीजन क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो ये देखो, सो ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, एंड एंगल्स और ऑलरेडी in degrees. So sine 37 degrees. What do you see? What is sine 37 degrees on my screen? Is it 3 by 5? Is it 0.6? No, it is not 0.6. It is 0.601815023 and so on and on and on. Because calculator limit है 10 digits तक, इसके आगे दिखाएगा नहीं. So sine 37 degrees is not 3 by 5. Sine 37 degrees is approximately 3 by 5. समझे? फिजिक्स में हर Yes. जगह अप्रोक्सीमेशन होंगे यार, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि अगर तुमने अभी फिजिक्स में पढ़ा है कि साइन 37 डिग्रीज इज 3 by 5, तो ये सिंबल मैथ्स में मत भूलना अगर तुम यूज करना भी चाहते हो. अभी तुमने कैल्सी में देखा कि साइन 37 डिग्रीज is point not 0.6, it is point very very close to 0.6, right? 0.60, 0.601. तो इसलिए उन्होंने उसको 0.6 मान लिया, but it is not 0.6. तो डोंट वरी, 37 को तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं मैथ्स में. मैथ्स में एवरी एंगल विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 डिग्रीज, every angle which is a multiple of 3 degrees, you can find its value using basic trigonometry or geometry maybe. But apart from multiples of 3 degree, you cannot find any other angle. तुम कुछ और नहीं find कर सकते. Then you don't need to remember this also. Okay? साइन All थ्री right. थीटा वो फाइंड कर सकते हैं ना कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा के, साइन थ्री थीटा. Sin 3 theta ट्रिपल एंगल फॉर्मूला आप यूज करेंगे और उससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं? ट्रिपल ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का ट्रिपल कर सकते हैं. वही कंपाउंड एंगल, वो साइन ए नहीं, वो. कंपाउंड एंगल होता है a plus b plus c, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स. हाँ वही. दिस इज 3 टाइम्स ऑफ द एंगल. ठीक है, उसी का एप्लीकेशन है. ठीक है, वेदांत आगे पढ़ लिया है, शाबाश, क्या बात है. हाँ भाई, आगे मैंने प्रूफ पूछा है, तो क्या तुम्हें इन सभी एंगल्स के, सो whenever you derived sin 30 equals to half, when you got to know about sin 30, you derived the result or you just learned it? तुमने इसको केवल रट लिया, हाँ भाई sin 30 हाफ होता है, बस दैट्स इट, काम खत्म हो गया मेरा. क्या तुमने इस रिजल्ट को डिराइव किया था sin 30 equals to half, या फिर इसको बस रटा हुआ है? Who will tell me? Akanksha? Akanksha? Yes, sir. Can you recall how did you derive sin 30 equals to half? How did you prove it? I didn't got your question. My question is, why sin 30 degrees is half? Is there any proof? So actually, like we proved it from right angle triangle. Right. It is in a right angle triangle. If I construct a right angle triangle where this angle is 30 degrees, then we used to say in 10th standard, this side is 1, then this side is going to be 2, that's why sin 30 is half. But is there any proof in support of this idea? Why, if opposite side is 1, then hypotenuse is going to be 2? हाँ सर, है सर. है प्रूफ? हाँ अच्छा, क्या प्रूफ है भाई? वन को जगह ए लेंथ एज्यूम कर ले. नहीं, वन ही रहने दो ना, वन को वन ही रहने दो, क्यों ये अज्यूम करते हो? ठीक है सर. हाँ. अगर तो इसमें हम लोग फिर पहले पाइथागोरस लगा के पहले हम लोग रिलेशनशिप पहले निकाल ले, अगर उसका फिर हम लोग अरे पाइथागोरस तो तब लगाएगा जब तेरे को सेकंड साइड पता होगी. सर मैं बोलूं? एक, अच्छा ठीक है, बोलो. सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करके प्रूव करेंगे. तो पाइथागोरस लगाने के लिए तो सेकंड साइड चाहिए. मुझे तो प्रूव करना है कि अगर ये साइड 1 है तो वो साइड 2 होगी. वी टुक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. देखो, शायद तुम भूल गए हो, या हो सकता है तुमने कभी देखा ही ना हो. There is a possibility. Now, if I take an equilateral triangle, let's say ABC is an equilateral triangle. Equilateral, equal, lateral, मतलब sides are equal, angles are equal. Now we know all angles are 60 degrees.
all sides are equal. Let's assume because it is my construction, let's say this side is of length 2 units. This side is also of length 2 units. All right. ये दोनों lengths जो हैं वो 2 units हैं obviously because this is equilateral. Even in fact, the third length is also of 2 units. Now, if I drop a perpendicular from A से हमने opposite side पर एक perpendicular drop किया, what will be the property of this point D, the foot of the perpendicular? Since it is equilateral, क्योंकि ये triangle equilateral है, the perpendicular will first bisect the opposite side. Will be median. It will be a median, right? Because these two triangles are congruent, right? So if this length is going to be 1, this length is also going to be 1. The whole length is 2. This is clear to you, right? Every perpendicular in equilateral triangle will bisect the opposite sides. And what else? What else it will do? It will bisect the angle also, right? This angle will be equal to this angle, isn't it? Because the two triangles are congruent. So this is 30 degrees and this is also 30 degrees. And now if you have a close look in this right angle triangle, in triangle ADC, it's a right angle triangle. And if I ask you what is the value of sine 30, opposite sides, opposite to 30 is 1, hypotenuse is 2, and answer is half. If I ask you what is cos 30, cos 30 निकालना है भैया ना? What is cos 30? For cos 30, we need the adjacent side. And now you will use Pythagoras to find out the length of AD. Obviously, it is root over AC square minus DC square, 4 minus 1 is 3. And that's why cos 30 is root 3 by 2. Isn't it? तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टेक्निकल हो, बहुत डिफिकल्ट हो, रॉकेट साइंस नहीं है. साइन 30 हाफ होता है बिकॉज of this construction, because of this equilateral triangle, right? Why you should know this? You should know this because सर मैं साइड 3 भी तो ले सकता हूँ. सर आप में 2 ही क्यों ले? मैं साइड 3 भी तो ले सकता हूँ ना. क्योंकि 2 का हाफ करना आसान होता है, 3 का भी हाफ करना मुश्किल नहीं होता है. बट अपेरेंटली हमको अगर 1/2 दिखाना है तो मैंने 2 ले लिया. तुम इसको 2 3 क्यों, तुम इसको x ले लो. तुम अगर इसको x लोगे तो वो x/2 हो जाएगा, राइट? उसमें क्या फर्क पड़ता है? So why these types of proofs are important to know? Because ये चीजें जाननी इसलिए जरूरी है because कहाँ से, अब देखो सपोज ये 10th स्टैंडर्ड में था. अब अभी तक हमने जो भी ज्योमेट्री पढ़ी है, मैंने तुम्हें थोड़े बहुत बेसिक ज्योमेट्री में कुछ ऐसी थ्योरम्स बताई हैं जो शायद तुम्हें नहीं पता था. फॉर एग्जांपल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यू कैन ट्रांजिट into 11th standard very smoothly. 10th से 11th में आना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा without actually knowing any theorems of 11th standard trigonometry. Now you can find, जैसे ये तो हमने कर ही लिया. मान लो मैंने पूछा find tan 15 degrees. Find the value of tan 15 degrees. हमने 10th स्टैंडर्ड तक कभी भी 15 डिग्रीज का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड नहीं किया, नेवर. बट नाउ यू कैन डू दैट. इनफैक्ट जो भी प्रोसीजर यहां पे था वैसा ही कुछ हमको tan 15 डिग्रीज के लिए करना पड़ेगा. सो कैन यू टेल मी इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्रीज विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला ऑफ 11th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री. 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करनी. How will you do that? सर और एक How will you start? और एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. 30 के ऊपर और एक तो अब हमें 30 तो पता ही है. अब हमें 30 डिग्रीज के बारे में तो ऑलरेडी पता है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है. सही बात है, वेदांत सही कह रहा है कि हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं. And what kind of right angle triangle? जिसमें एक एंगल 30 डिग्रीज का है ऑलरेडी.
So let's take this point A, this point B, this point C, right angle triangle, where this side is 1 because this angle is 30 है ना, ये 60 degrees का angle है, ये 90 है, वो 30 है. This is 1, this is 2 and this is √3. ये sides हमको पता है already. This side is √3, that is 2. अब यहाँ पर मैं अगर मुझे 15 degrees दिखाना है, if I want to know the trigonometric ratio of 15 degrees, so what is going to be your construction? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें obviously एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा. एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, राइट? एंगल बाइसेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये लो भाई. तो ऑब्वियसली मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो 30 डिग्रीज का यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये 15 डिग्रीज है और ये भी 15 डिग्रीज. ऑब्वियसली दोनों एंगल सेम होंगे. दिस इज एन एंगल बाइसेक्टर. लेट्स कॉल दिस पॉइंट डी. याद रहे कि ये पूरी लेंथ 1 है, ठीक है? दिस कंप्लीट लेंथ इज 1. तो अब इस डायग्राम को देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि अगर मुझे tan 15 निकालना है, look at this triangle. Which triangle? In triangle ABD. AB क्या? सर DB की लेंथ चाहिए होगी उसके लिए. हाँ. तो in triangle ABD, if I ask you what is tan 15 degrees, you can tell me very easily that tan 15 is opposite, that is BD upon adjacent, which is √3. सर BD जो है वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से निकाल लेंगे. Yes. अब अगर तुमको BD फाइंड करना है तो अब तुम्हारी हेल्प कर सकती है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. क्या होती थी भाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? टेल मी व्हाट वाज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. स्वागतम. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करो. सर इसमें होगा फिर AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC. Very nice. So using angle bisector property, BD by DC BD by DC is equal to AB by AC. I think you remember this, right? The angle bisector divides the opposite side in the ratio of other two sides. So AB by AC is same as BD by DC. And we know what is AB, what is AC. In this construction, AB is √3 and AC is 2. So we have the ratio of BD and DC. We have the ratio of BD and DC. We also have sum of these two lengths क्योंकि हमको पता है BD plus DC is equal to BC, which is 1. तो ये भी हमको पता है. Two equations and two variables. I think you can easily find the value of BD or DC, whatever you need. So can you find BD for me? चलो solve these two equations and tell me what is the length of BD you will get. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे बताओ, और इन एनी मैनर, एनी मेथड यू नो जो तुम्हारे लिए इजी हो, उससे करो और मुझे BD की लेंथ बताओ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD? सर 3 + 2√3 है क्या? BD is 3 + 2√3. How is it possible? BD should be less than 1. BD 3 + 2√3 कैसे हो सकता है? 3 + 2√3 is a very large value comparing to 1. 1 से बहुत बड़ा हो गया ना. BD should be, डायग्राम में दिख रहा है कि BD 1 से छोटा आना चाहिए. So this is wrong. No, it is not 3 + 2√3. √3 by √3 plus 2. √3 by 2 plus √3. Yes. This looks good. ये सही लग रहा है भाई. How did you get wrong result यार? अच्छा तुमने शायद माइनस मिस कर दिया. I think तुम्हारा आंसर होना चाहिए था I think 3 - 2√3. चेक करो, साइन चेक करो. So how will you solve this equation? Obviously from first equation I can find the value of DC, right? DC क्या होगा? DC will be 2BD by √3 from first equation.
and I will substitute the value of DC in second equation. Second equation में अगर हम DC को substitute करें, so BD plus 2BD by root 3. 2 by root 3 BD is going to be equal to 1. और अगर देखो तुम इसको solve करो, BD if you take common. I took feedback from Abhyas sessions and few of you have problems in algebraic simplifications as well. Expression solving and taking LCM calculations में mistake हो रही है. So don't take it, otherwise यहाँ पर अभी time है ना? इसके पहले बहुत heavy calculations आने वाली हैं. Very heavy algebraic calculations. That's why I gave you these 2-3 weeks time. ऐसा नहीं है कि मतलब अभी obviously काम कम था. And I told you to revise everything which you have covered in 10th standard. So अभी तुम्हारे पास टाइम है. जो भी चीजें डिलीटेड थी, तुमने मिस की हैं पर्पसली, जो कुछ भी, anywhere you think you're not very strong, whether it's calculation or anything, उसको improve करने का टाइम अभी है. बाद में progress will be rapid. We will go at a pace where revision of 10th standard, it would be very difficult for you to revise things, क्योंकि नई चीजें सीखोगे और उसको अप्लाई करना पड़ेगा. So this is the feedback which I am getting from Abhyas sessions कि calculation में problem है, and again it is not unusual है ना, ये सबके साथ होती है, क्योंकि 10th में हम उतनी मैथ्स पढ़ते ही नहीं, उतना अप्लाई करते ही, उतने क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं करते हैं. So you have to improve on this. Okay, it's a generic message for everyone, not for any particular one कि तुम्हें तुम्हारी खराब है उसकी अच्छी है. सभी को अपनी algebraic calculation improve करनी चाहिए, क्योंकि 11th-12th के हर चैप्टर में तुम्हें वो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और 10th के कंपैरिजन में वो कैलकुलेशंस ज्यादा टीडियस, ज्यादा लेंथी होने वाली है. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना मेरी. एनीवे, सो यहाँ पर जब तुम BD कॉमन लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा अभी ब्रैकेट में? 1 + 2 by root 3 = 1, which implies obviously अगर तुम यहाँ पे LCM लोगे, I will not try to skip anything, even अगर बहुत ऑब्वियस हो फिर भी, because of the same reason. LCM लिया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. मुझे लगता है कि ऑब्वियस है, लेकिन हो सकता है तुम्हें वो ऑब्वियस ना लगता हो. बट धीमे धीमे जब हम यूज्ड टू हो जाए, जब हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, तो हम टाइम सेव कर सकते हैं, राइट? दिस इज BD. BD is √3 upon 2 + √3, right? BD is √3 upon 2 + √3, and if you can rationalize this, तुम इसको rationalize कर सकते हो ना, 2 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके. So 2 + √3 into 2 - √3. What is 2 + √3 into 2 - √3? Dimira, what is 2 + √3 into 2 - √3? Sir, 2√3 minus 3. Come on. Tell me, what is 2 + 4 √3? minus 1. 4 minus 4 minus? 3. 4 minus 3, 1. 4 - 3 is 1. It is 2 square minus √3 square. तो थोड़ा ऊपर लेंगे आप. हाँ, मिले बस एक मिनट. यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर. अब देखो तुम्हारा जो आंसर आया था ना, तुमने बोला 3 + 2 √3. Can you see your mistake? It is not plus, it is minus. So It minus is 2 √3 minus 3. और ऊपर लेना है क्या? नहीं सर, इतना ही. Okay. So 2 square minus √3 square. देखो ना, 4 minus 3, it is 1. So apparently BD हमको मिल गया. And what is the length of BD? BD is √3 times 2 minus √3. And what is tan 15 degrees? Look, tan 15 degrees is BD upon √3. So what is the value of tan 15 degrees? Tan 15 degrees की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, क्या आएगी? 2 - √3. Yes. 2 minus 3. Yes. तो देखा भाई, तुमने कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया जो 11th स्टैंडर्ड में था, 10th में नहीं था. And you are now capable of finding the values, the trigonometric ratios of 15 degrees as well. Tan 15 degrees की वैल्यू हमने देखा, it is BD upon √3, and BD हमने निकाला हुआ है √3 into 2 minus क्योंकि मैं पता हूँ कुछ नहीं.
कृत तुझे पता है? कृत म्यूट करना भूल गया बेटा, गाना अच्छा गा रहा था। चल कोई नहीं, परेशान लग रहा है कृत काफी। क्यों कृत, क्या हुआ? कुछ नहीं सब सर। ठीक? सब ठीक है, समझ में आ रहा है कृत? हाँ सर। अच्छा, वेरी नाइस। तो √3 हमने कैंसिल कर दिया एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्रीज? tan 15 degrees is 2 minus √3. Tan 15 degrees is 2 minus √3. What is 2 minus √3 approximately? बताओ मुझे. Can you calculate and tell me what is 2 minus √3 approximately? Up to 2 decimal places. 0.24. Let us verify. हमारे पास 0.18 0.27 0.24 to 27 actually. ठीक है. So sin sorry, tan 15 degrees, look, is 0.267949, whatever it is, isn't it? ठीक है ना? Tan 15 degrees is 0.267949 और ये देखो, if I take 2 minus √3, it is 0.267949. Exact, not precise, not approximation. It is maths, जहाँ पे हम approximation नहीं करते हैं, हम exact values लेते हैं. So tan 15 degrees is exactly 2 minus √3. अब तुम इसका use कर सकते हो. So what did you see? What did you observe? How different are these two methods? I wanted sin 30. I took an equilateral triangle because I had to bisect 60 degrees angle. This was comparatively easier because equilateral था, फिर right angle बन गया, बड़े आराम से मिल गया हमको sin 30. थोड़ा सा difficult बना, right? This was a bit more difficult because यहाँ पर हमको angle bisector property use करनी पड़ गई. Things were not obvious, right? लेकिन logic देखो ना, logic वही था कि 15 डिग्रीज तक अगर पहुंचना है तो 30 डिग्रीज को बाइसेक्ट करना होगा. लॉजिक वही था, मैथ्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई. एंड लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू आर कंफर्टेबल टिल हियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो टेल मी, क्या यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? tan 15 निकल गया है भाई. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर राइट नाउ, क्योंकि उसके बाद वी आर गोइंग टू फाइंड sin 18 डिग्रीज. कुछ लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स में बैठे होंगे, 7 या 8 डिजिट्स तक मान लो निकालना है. क्या निकालना है? 7 या 8 डिजिट्स तक सपोज sin 15 की वैल्यू निकालने, तो यही वाला मेथड से निकल जाएगा क्या सर? लाइक 2 माइनस तुम्हें कितनी भी डिजिट्स तक निकालना हो, अगर मुझे tan 15 डिग्रीज निकालना है अप टू 4 प्लेसेस 5 प्लेसेस, यू हैव टू कैलकुलेट √3. अगर तुम्हें √3 कैलकुलेट करना आता है तो तुम निकाल सकते हो उसको, है कि नहीं? अब क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड sin 18 डिग्री. एग्जाम में सर ऐसा कुछ नहीं आएगा ना, लाइक 15.5 15.6 डिग्री नहीं आएगा. √3 में ही काफी है. हाउ विल यू फाइंड sin 18 डिग्रीज? बताओ भाई, sin 18 डिग्रीज कैसे निकालोगे? 6 डिग्री लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, कुछ ऐसे पैसे करेंगे सेम. सर 90 का 5 टाइम्स 18 का 5 टाइम्स 90 होता है, तो उस वे में अगर ले तो सर राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 36 54 और 90 है, उसका 5 4 और 3 साइड का लेंथ था क्या? वेट मिनट, तुम ये कह रहे हो इफ आई टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, सर 72 और 18 में डिवाइड करना है. ओके. In this right angle triangle, if I take this angle 18 degrees, ठीक है, इसको मैंने 18 लिया, या तुमने कहा 36, sorry, you said 36, right? 36. Then what is the measure of this angle? ये कितना होगा? 54. It is 54. Okay. Now what? अब क्या करेंगे? ये बात ध्यान रखना कि पिछले क्वेश्चंस ना 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 एंगल बाइसेक्टर तो बात की बात भाई. तुमने शायद नोटिस नहीं किया कि इन क्वेश्चंस में हमारे पास ट्रायंगल की साइड लेंथ थी, हमारे पास थी 1 2 √3.
हमारे पास था 2 2 2, राइट? क्या तुम्हारे पास इस ट्राइंगल में ट्राइंगल की साइड लेंथ्स है तुम्हारे पास? बताओ, है क्या? सर नहीं है। नहीं है ना? तुम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके करोगे क्या? तुम्हारे पास साइड लेंथ तो है ही नहीं। चलो तुम अज्यूम कर लो, चलो ये लेंथ मान लो 1 है, मान लिया हमने ये लेंथ 1 है। अब क्या बाकी की साइड लेंथ क्या है? वी डोंट नो, वी कैन नॉट प्रोसीड फ्रॉम हियर। हम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज तुम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करोगे कैसे? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी तब यूज करेंगे जब तीनों साइड्स पता हो। फिर ठीक है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ हमको रेशियो मिल जाता है। So the first priority is, yes, very nice that you could see that we have to construct a 36 degrees angle, then we will bisect it. But problem ये है कि इस triangle में एक साइड के आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। एक साइड में चलो मैंने अज्यूम कर ली 1, उसके आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता। So instead of this triangle, what I'll do, I will go for an isosceles triangle. देखना, isosceles triangle से हमको एडवांटेज क्या मिलेगा? एटलीस्ट हमको एक की बजाय दो साइड्स तो पता होंगी, है कि नहीं? इफ आई विल टेक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हम कम से कम दो साइड्स तो अज्यूम कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। अब let's say this is an isosceles triangle in which the two sides are 1. ये दोनों sides 1 1 है, ये दोनों sides 1 units की। एंगल्स ऑब्वियसली मुझे बाइसेक्ट करना है। दिस एंगल इज 36 डिग्रीज। अगर ये एंगल 36 डिग्रीज का है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टेल मी व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स? कैन यू टेल मी? बाकी दोनों एंगल्स 72. both are 72, 72. you're right, yes. So this is 72 and this is also 72. अब अगर यहां पर मैंने एक सपोज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट? फ्रॉम ए if I drop a perpendicular, so again it will bisect because isosceles triangle है। This angle will be 18 degrees, right? ये एंगल 18 डिग्रीज का हो जाएगा। एंड इन ट्राइंगल ADC, in this triangle ADC, what is sin 18 degrees? Sin 18 degrees क्या होगा भाई? It will be simply DC. Let's say it is x. इसको मैंने x assume कर लिया। x CD upon AD. Yes, CD upon AD, which is x upon 1, यानी कि x। तो sin 18 डिग्रीज तक पहुंचने के लिए if I want to find the value of sin 18, I need to find x. मुझे x find करना है। ये तुम्हें समझ में आ गया? x is this length also, because in isosceles triangle perpendicular from opposite vertex will bisect the side. तो अगर मुझे ये x मिल गया तो मैं बहुत आराम से sin 18 डिग्रीज निकाल सकता हूँ। ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये x कैसे निकाला जाए, है ना? अब the whole problem is to find the value of third side, the length of third side. Third side मिल गई तो हमको sin 18 डिग्रीज मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया सबको? ये कंस्ट्रक्शन ये सबको समझ में आया? क्योंकि अगर ये समझ में आया तो चलो एक बार फिर हम जो है तो मैं यही डायग्राम देता हूं। So wait. सर ऐसे So now we know. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना? हाँ भाई, जिससे वो डिवाइड कर रहा है ना दो साइड को। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, मीडियन तीनों सेम ही तो होंगे बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। भूल जाता क्या बेटा बार बार?
ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना वेदांत? हाँ ठीक। हाँ भाई, तो मैंने यही ट्रायंगल, देखो तो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ये 36 72 72 वाला है, बट अब मैंने इस साइड को 2x अज्यूम कर रखा है। दिस साइड इज 2x बिकॉज देखो ना इस डायग्राम में x प्लस x 2x है ना, BC इज 2x। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है दैट वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल I want to find the length of third side. If the length of two sides is 1 and 1, we want to find the length of the third side. Obviously, it is not as easy as the previous problem, जहां पर हमको तीनों sides पता थी, angle bisector property use कर लिया, फिर equilateral triangle था, हमको already पता था कि third side क्या होगी, थोड़ा सा और difficult हुआ. So what do you think the idea would be? कैसे करेंगे start? सर हम How to find? ऑल्टीट्यूड को सर फाइंड कर सकते हैं, फिर मतलब x के टर्म पे ऑल्टीट्यूड आएगा दोनों का। सर इसमें पाइथागोरस से ऑल्टीट्यूड निकालेंगे और उसमें सर फिर उस वाले में सर अगर हम लोग को एरिया तुम ये कह रहे हो कि ये जो AD है यहाँ पर AD, इसको हम पाइथागोरस यूज करके निकाल लें, √1 - x स्क्वायर, राइट? ये हमने ये निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद सर फिर एरिया वाला यूज कर सकते सर, हेरॉन्स फार्मूला से एरिया शायद निकलेगा सर, लेकिन वो काम का है कि नहीं मालूम नहीं सर। एक सेकंड। नहीं, क्योंकि हेरॉन से फॉर्मूला x के टर्म में निकलेगा, x की टर्म्स में, और हाफ बेस इनटू हाइट करोगे वो भी इन टर्म्स ऑफ x निकलेगा, दोनों सेम आएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि तुमने कहीं पर 18 का यूज ही नहीं किया, तो तुम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे उसमें, उस केस में। सो ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है। यहां पर होगा क्या, यहां पर भी हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसका रीजन है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। लेट्स बाइसेक्ट दिस एंगल, ये वाला। लेट्स बाइसेक्ट एंगल बी। अगर मैंने एंगल बी को बाइसेक्ट किया, इफ आई बाइसेक्ट एंगल बी, टेल मी क्या होगा मेजर ऑफ दिस एंगल? 36 and this is also 36 degrees, right? Let's call this point B. And for the time being ये 1 है, याद रखना, इसको मैं हटा रहा हूँ, the confusion now. All right, let's mark all the angles. हमको जितने angles पता हैं सब हम लिख लेते हैं। ये 36 36, can you tell me what is the measure of this angle? ये angle कितना होना चाहिए? ये एंगल कितना होना चाहिए? 72। अरे भाई ये देखो 36 तो एक्सटर्नल एंगल 72, राइट? क्यों? अब इस पूरे डायग्राम में आई थिंक बहुत सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे होंगे। कैन यू नेम देम? क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन से ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हैं यहाँ पर? ABD, DBC, AB। चलो ABC तो हमने कंस्ट्रक्ट ही किया था, राइट? ABC तो आइसोसेलेस है ही। ट्रायंगल ABD, राइट? Triangle ABD is also isosceles. Triangle BDC, right? BDC. All three triangles are isosceles. है कि नहीं? तीनों triangles isosceles. Because you can see, देखो ना, 72, 72. This is 36. This is 36, and then again 72, 72. So these three triangles are isosceles. So which sides are going to be equal? Tell me. कौन सी sides तुम्हें equal दिखाई दे रही हैं? If triangles are isosceles. AD equals to BC. AD equals to, yes, BC equals to BD, right? ये देखो भाई, BC is equal to BD. क्यों? Because triangle BDC, ये देखो, triangle BDC is isosceles. BD equals to AD. Why BD equals to AD? Because this triangle is also, triangle ABD is also isosceles. So is it clear कि ये तीनों sides, यानी कि AD will be equal to BD will be equal to BC, and BC को 2x assume किया है, so all these lengths will be 2x.
Is this part clear? Tell me. ये सारी lengths 2x होंगी, right? हाँ सर. All right. तो मैं उसको mark कर दे रहा हूँ. This is 2x. This is also 2x. AD is 2x. अच्छा, if AD is 2x, what is BC? DC कितना बचा बताओ मुझे? 1 minus 2x. 1 minus 2x. It is going to be 1 minus 2x. कैसे? Because the whole length was 1, right? तो ये 2x है तो ये 1 minus 2x होगा. बताओ भाई, यहाँ तक सबको समझ में आया? I don't think it is very hard to grasp. Easy है. The three triangles are isosceles, so sides are going to be equal. Opposite angles equal and sides भी equal है. अब in the next step, I want you to tell me, can you see two triangles which are similar? In this diagram, we have two triangles which are similar. Which are these two triangles? सर ABC और CBD. ABC and CBD. नहीं सर, तो BCD होगा सर. हाँ सर, अगर ABC को ले रहे हैं तो फिर BCD होगा. हाँ ठीक है, उसका रोटेशन तुम ध्यान रखो, सही है. So I think he is correct that triangle ABC. Look at triangle ABC. Look at the angles of triangle ABC. 36 degrees, 72 degrees, 72 degrees, right? So triangle ABC में 36, 72, 72. And it must be similar to triangle what? BDC. Look at triangle BDC. It is again 36, 72, 72. So these two triangles are similar, right? ये दोनों triangles similar हैं. And if you have similar triangles, you know the property of similar triangles, that ratio of the sides corresponding sides will be same. तो चलो corresponding sides लेते हैं. ABC में if I take the side opposite to 36 degrees, which side is opposite to 36? It is 2x. 2x. Triangle BDC में which side is opposite to 36 degrees? 1 minus 2x. बताओ यार, सही है ना? 2x upon 1 minus 2x. And this is going to be equal to what? Which is the side opposite to 72 degrees in triangle ABC? It is 1. It is 1. And what about triangle BDC? In triangle BDC, which side is opposite to angle 72 degrees? भाई 72 degrees के opposite क्या है? In triangle BDC, 2x. Similarity apply करनी तो आती है सबको? सर हाँ सर, इसमें सर एंगल बाइसेक्टर भी यूज कर सकते हैं. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी तुम यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है. बट चलो, मैंने सिमिलैरिटी यूज कर ली. अब बताओ मुझे, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आई विल गेट 2x into 2x, 4x square is equal to 1 minus 2x. And if quadratic equation मिल रहा है. Yes, we are getting a quadratic equation like this. And how do you solve a quadratic equation? Using the great Sridharacharya formula. तुमने नाम ना सुना हो? You must be calling it quadratic formula, but उसका नाम Sridharacharya formula भी है. जब quadratic equation start होगी, we'll discuss about it. But for the time being, हमारा quadratic formula. What is our quadratic formula भी? क्या है quadratic formula? minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. So plus minus b square. B square क्या है यहाँ पे? 4 minus 4ac. What is 4ac? Minus 16 and divided by 2. Which is minus 2 plus minus root divided by 20. 8 होगा ना? Divide by 8, sorry, yeah. Divide by 2a. So 2a means 8, correct. So divided by 8. What is root 20? What is root 2 over root 5? 20? It is 2 root 5. So minus 2 plus minus 2 root 5 whole divided by 8. Simplifying which you will get minus 1
plus minus root 5 by 4, and you know x is sine 18, and sine 18 because of another convention which I'm going to cover later. Sine 18 degrees is not going to be negative, right? Sine 18 cannot be negative. Sine 18 degrees must be positive. So what is the value of sine 18? Take the positive value from here. X वैसे भी side length है, negative हो नहीं सकता. Sine 18 is root 5 minus 1 by 4. So this is the value of sine 18. ये पहले कभी ना देखी हो, मे बी इट इज पॉसिबल, पहले कभी साइन 18 ना देखा हो, लेकिन साइन 18 डिग्रीज निकालने के लिए अगेन वी डिड नॉट यूज एनी 11th और 12th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स, राइट? हमने कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया. इनफैक्ट आई स्किप्ड एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एज वेल. देखो ना, मैंने केवल सिमिलरिटी यूज की. एंगल बाइसेक्टर तो कर सकते हैं ना. 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इज वेरी पावरफुल. ऐसा नहीं है 10th स्टैंडर्ड में यू हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स बट यू डिडंट अप्लाई इट. यार तुमने अप्लाई नहीं किया अभी. तो तुमने शायद क्या तुमने ऑब्वियसली वैसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, तुम्हें सॉल्व करने चाहिए. अरे कौन सा फील गुड फैक्टर है गवर्नमेंट का कि नहीं भैया इतना पढ़ लो उतना बहुत है. 10th में बहुत कुछ और होना चाहिए. जो था वो भी कर्टेल, वो भी कट करते जा रहे हैं. और 11th में वो उनका अगर बस चले तो वो 11th से भी निकाल लें. इसको बैठा दो. अभी तो प्लान था कि 12th की मैथ्स हटा के 11th वाली जो मैथ्स है उसको 12th की बना दो और 10th की जो है अपेंड कर दो 11th में डाल दो. होगा क्या फिर? तो जब तुम ग्रेजुएशन करने जाओगे तो वहां तुम्हें 12th की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी 1 साल. तो ग्रेजुएशन जो है 4 साल की 5 साल हो जाएगी. खैर, तो ये पूरा मेथड समझ में आया. डोंट वरी, साइन 18 डिग्रीज हम 11th के मेथड से भी निकालेंगे. देयर इज अ सेपरेट मेथड. जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज याद कर लेंगे तो हमको इस ज्योमेट्री की जरूरत नहीं रहेगी. विदाउट यूजिंग ज्योमेट्री वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्रीज बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज. बट अभी के लिए जितना हम जानते हैं उसमें भी हम साइन 18 निकाल सकते हैं. सो डू यू हैव एनी डाउट किसी स्टेप में या कहीं पर किसी को डाउट है? सिमिलरिटी की जो अपनी प्रोपोर्शनलिटी लगाई उसके आगे भी अगर लाइक 3 होती है ना उसमें 2x में, तो तीसरी वाली हो सकता है उसमें क्वाड्रेटिक ना बने. सिमिलरिटी 3 होती, मतलब वो 3 बार 3 प्रोपोर्शनलिटी लगी है ना. 2x by 1 minus 2x, AB by BD is equal to BC by DC is equal ओहो, to AC. तीसरी वाली सेम ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई. तीनों सेम, तीसरी सेम ही रहेगी ना. तीसरी भी 1/2x रहेगी ना भाई. अच्छा, तो तीसरी वाली भी आई थिंक 2x डिवाइडेड बाय 1 minus 2x ही रहेगा क्या? तो तीसरी भी सेम ही रहेगी, जरूरत नहीं है उसकी. चलो, तो ये सबका हो गया. नोट कर लिया तुम लोगों ने? इसको नोट किया कि नहीं किया? नोट कर लिया सर. 1/2x ही रहेगा वो तीसरे वाले. सर वो साइन 15 का फुल प्रूफ दिखाओ ना. एक मिनट. साइन 15 और tan 15. ठीक है, आप tan 15 आ गया, साइन 15 निकाल लोगे. बताओ, डाउट है इसमें? नहीं सर, मुझे बस ये नोट करना था थोड़ा सा. अच्छा, नोट करो, शुरू से नोट करो. ओके. सर डायग्राम के साथ. अच्छा, डायग्राम के साथ. ये लो भाई. सर नीचे ये लो. सर लास्ट पार्ट बस. हाँ, थैंक यू सर. ओके सर. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी 10th की ट्रिग्नोमेट्री में फिर हमने देखो बड़े बड़े अक्षरों में देखो ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, राइट? Trigonometric identities in 10th standard. Just these 3. We have covered just these 3 identities. Cos square theta plus sin square theta is 1. 1 plus tan square theta is sec square theta. And 1 plus cot square theta is cosec square theta. Right? ये तीनों सबने पढ़ा हुआ है ना? कैसे इसको प्रूफ कैसे किया था हमने?
क्यों भाई? सर इसका हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस टाइप से अगर ट्रायंगल बना के परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर करके देखेंगे तो सर वही आएगा, 1 ही आएगा। ये कुछ और नहीं है, पाइथागोरस है। cos theta is adjacent upon hypotenuse, sin theta is opposite upon hypotenuse। रखोगे तो क्या मिलेगा? ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये कुछ और नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट रिजल्ट से सेकंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया था? हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया था, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रिजल्ट से थर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया था? sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया था, है कि नहीं? तो ये तीनों आइडेंटिटीज प्रूव करना तो आई थिंक वही है कि पाइथागोरस हमको आती है, तो प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुमने इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और इसको हम लोग देखते हैं। ये देखो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। चलो एक मिनट रुको, ये स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस हैं। ये लो भाई, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है उस क्वेश्चन का। प्रूव दैट रूट ओवर सेक्स स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या नई चीज दिखाई दे रही है भाई? ये लाइन कैसे दिखाई दे रही है? क्या है ये? क्यों? सर फिर इंटर ब्रैकेट है क्या? दिस इज मॉड, not any bracket, no, it is mod। लास्ट लेक्चर में जो लोग थे, जो छोड़ के नहीं गए होंगे बीच में, उनको पता होगा। ये भाग कौन से लोग रहे हैं भाई? कौन से भगोड़े हैं यार? अरे होस्ट कौन है भाई मीटिंग का? ये फिर से माइक हटा दिया इसने। अटेंडेंस लेके भेजो ग्रुप पे दोबारा। तो रूट ओवर सेक्स स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज मॉड ऑफ tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है? मॉड ऑफ tan ए प्लस कॉट ए, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ मॉड नाउ। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मॉड तुम्हें उन्हीं को पता होगा जो लोग क्लास लेक्चर में बैठे होंगे, बीच में भागे नहीं होंगे। तो अच्छा, ये दिक्कत बैच 2 के साथ ही आ रही है। ऐसे बैच 1 में इफ वी स्टार्ट विद 55 वी एंड अप विद 55, बैच 2 में ऐसा स्पेशल क्यों हो रहा है? बिकॉज ये हर बार कुछ तकलीफ हो जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया, ये हो गया, बहाने मार रहे हैं लोग। क्या दिक्कत हो रही है कुछ? क्या बहुत डिफिकल्ट चल रहा है क्या कुछ? मतलब जो तुम पढ़ के आए हो वही तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है? 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स तुमने 10th में ही पढ़ाई नहीं की? कमाल है यार। अगर तुम्हें 10th की मैथ समझ में नहीं आ रही है तो अभी तो 11th की स्टार्ट होने वाली है यार। खुद को इम्प्रूव करो ना। भाग भाग के कहाँ पे जाओ? कहाँ भागोगे? रहोगे तो उस प्लेनेट पे ही। पढ़ना तो है ही। तो 10th की जो मैथ्स है उसको इम्प्रूव करो, भागो मत। ये मॉड क्या था? मॉड का मतलब था द आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यही कन्वेंशन हमने पढ़ा था कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। सो वी विल फॉलो दिस। अब बताओ फर्स्ट पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ विल यू सॉल्व, हाउ विल यू प्रूव इट? रूट ओवर सेक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, टेल मी। सेक्स स्क्वायर को 1 बाय cos स्क्वायर tan के टर्म्स में लिख सकते हैं। tan और cos के sin और terms cos में। के। Very good. So right hand side, in right hand side we have terms of tan A and cot A. तो यहाँ से हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि हम एक, अगर हमारी जो आइडेंटिटीज हम जानते हैं, sec square theta is 1 plus tan square theta. Sec square theta is 1 plus tan square theta. And cosec square theta is 1 plus cot square theta. सही बात। अब क्या ये कर दिया मैंने? अब बताओ अभी क्या?
So we can write this as tan A plus cot A square the whole square. Yes. We can write this as a plus b whole square. Tan square is a square, cot square is b square. And if you are wondering how we are getting 2ab, so you must know that tan a into cot a is 1. You know that, right? Tan a and cot a are reciprocals of each other. If they are non-zero, I can say tan a into cot a should be equal to 1. So I wrote 2 as 2 tan a cot a, which means 2 only, right? But now you can see it is a square plus b square plus 2ab. A square plus b square plus 2ab is obviously a plus b whole squared. That is tan a plus cot a whole square. And from here, that new convention you have to follow. अभी तक हम क्या लिखते थे? Root x square is x. I will not bother. I will say answer is tan a plus cot a. But now you have to write mod of tan a plus cot a. Do not forget this mod. It is mod of tan a plus cot a. So very easy proof. Obviously, you could have started with the right hand side, squaring right hand side. बहुत easily हम left hand side तक पहुंच जाते. But left to right भी बहुत मुश्किल नहीं था. The only trick was here when we tried to complete the square, and in order to do that, we wrote 2 as 2 times tan a into cot a. सर दोनों साइड से भी कर सकते हैं ना, लाइक पहले मैंने LHS सॉल्व किया फिर RHS सॉल्व बिल्कुल किया. बिल्कुल दोनों तो साइड अगर से हम उस केस में sec स्क्वायर को 1 बाय cos स्क्वायर a लिख देंगे और cos को 1 बाय sin स्क्वायर a लिख देंगे तो उससे हो जाएगा. क्यों sin cos क्यों भाई? हाँ sin cos क्यों? हाँ फिर इसके आगे हम लोग सर वो 1 बाय cos स्क्वायर है इंटू sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ऊपर में cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया. मतलब तुम sin cos में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे, तुम ये कह रहे हो? हाँ फिर LHS को भी sin और cos में कन्वर्ट करके LHS और RHS को मतलब LHS को अलग सॉल्व करोगे, RHS को अलग सॉल्व करोगे, फिर इक्वल. ठीक है. इसमें कोई दिक्कत हुई क्या समझने में वेदांत, जो मैंने मेथड यूज किया? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? बस ठीक है. तुम्हारा जो भी मेथड है अगर वो मैथमेटिकली करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं, बस मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए. साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लो, तुम्हें जो पसंद है वो करो, बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. चलो ठीक है. सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई थिंक कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने ये चीज आई थिंक देखी है ऑलरेडी, राइट? क्यों भाई, बताओ मुझे. हाँ सर पता है इसका क्या करना है. ये सेकंड क्वेश्चन बहुत लोगों ने देखा होगा, आई एम श्योर. हाँ सर. tan a plus sec a minus 1 upon tan a minus sec a plus 1 equals to 1 plus sin a upon cos a. और यहाँ पे एक ट्रिकी मेथड जो है स्कूल में बताया गया होगा, एक मेथड जो जिससे आंसर बहुत जल्दी आ जाता है. अदरवाइज व्हाट आर योर आइडियाज? टेल मी, लेट्स डिस्कस. सर वो 1 को जो है ऊपर में जो 1 है उसको tan स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है ले लो ऊपर में जो 1 है. फिर उसके बाद आगे इसको sec a प्लस tan है इंटू sec a माइनस tan है, फिर कॉमन ले लो sec a प्लस tan है, फिर वो 1 माइनस, तो फिर वो कट जाएगा नीचे ऊपर और डिनोमिनेटर. ठीक है. एक 1 बाय 1 जाओ. ठीक है. तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, tan a प्लस sec a माइनस 1, क्योंकि हमारी हैबिट में है कि हम सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. बट ट्रस्ट मी, tan एंड sec, these two functions are better to use rather using sin and cos, because इनका जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है वो 1. तो अलजेब्रा में काफी यूजफुल होगा व्हेन यू आर फैक्टराइजिंग. तो तुम फैक्टराइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे लिए काम आसान होगा, राइट? अब यहां पर तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हें 1 को रखना है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर. किसी ने बताया, तुमने रख लिया, राइट? दिस इज द स्टोरी ऑफ 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, कि जहां भी अच्छा क्वेश्चन आया उसका सोल्यूशन जो अच्छा सा था हमने रख लिया. इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बियॉन्ड इट.
बिकॉज कब तुम्हें अच्छा क्वेश्चन मिलेगा और तुमने वो देखा होगा नहीं देखा, उसको नहीं देखा होगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है. There is 99% chance that you have not seen this question, but what you are going to counter in any of the exams. तो सोल्यूशन रटने से काम नहीं चलेगा. तुम्हें समझना होगा कि आखिर किसी ने ऐसा सोचा क्यों. Why putting 1 as sec square theta minus tan square theta? Yes, the solution is elegant, solution is very nice. कि हम यहाँ से अगर 1 को सब्स्टिट्यूट कर दें, this is tan a plus sec a, और इस 1 को अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया sec square a minus tan square a divided by tan a minus sec a plus 1. Why this will work? This will work because now I can factorize ये sec square a minus tan square, इसको मैं factorize कर सकता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है tan a plus sec a, और जो sec square a minus tan square a में लिखा है उसको मैं factorize करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? sec a plus tan a into sec a minus tan a whole divided by tan a minus sec a plus 1. अब what will be the next step? I can take this factor common. tan a plus sec a plus tan a सेम ही चीजें हैं. इनको अगर हमने कॉमन निकाला, sec a plus tan a, if I'll take common, what will be left in this bracket? Obviously, in place of this factor, we have 1 minus the other factor, sec a minus tan a, and whole thing divided by again tan a minus sec a plus 1. Correct. अभी क्या होगा भाई इसके बाद? अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1 minus sec a plus tan a. Sec a plus tan a, and here I will get 1 minus sec a plus tan a divided by denominator में I have the same factor, right? Tan a minus sec a plus 1. See, these two will get cancelled, and sec a plus tan a. Sec a plus tan a is obviously sec a is 1 by cos a. Tan a is sin a upon cos a, and this is 1 plus sin a by cos a. 1 plus sin a by cos a is your right hand side. तो ये पूरा solution था जो तुमने 10th में पढ़ा हुआ है. But who will tell you in exams कि 1 को sec square minus tan square रखना है? ठीक है, ये आइडिया आ गया हमको. जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कभी सॉल्व भी ना किया उनको हो सकता है पहली बार वो देख रहे हो. कहीं किसी को कोई डाउट हो तो उसको डिस्कस कर लो. एटलीस्ट ये तरीका तो पता होना चाहिए, बिकॉज फिर मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो तुम्हें जो मेथड ट्रिकी नहीं है, जो तुम्हें अगर पता हो तुम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. बट बिफोर मूविंग टू दैट मेथड, क्या ये मेथड सबको पता है? ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, यू आर कंफर्टेबल? किसी स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है? द ओनली ट्रिक वाज कि 1 को sec square a minus tan square रख दो. अच्छा, ये 1 तुम कोई भी चूज कर सकते हो. तुम यहाँ चूज कर ले तो भी आंसर आता. थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते बट तो भी आंसर आता. सर अगर दोनों साइड करते तो? दोनों साइड कर देंगे मतलब दोनों साइड क्या? tan square minus sec square दोनों साइड अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया तो? डिनोमिनेटर में अगर sec square minus tan square न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करता है, आई थिंक कुछ नहीं मिलेगा क्या? अगर न्यूमरेटर में भी कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया, दोनों जगहों पे कर दिया अगर, तो ये मतलब रेसिप्रोकेट टाइप का हो जाएगा. तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा. मतलब अच्छा, केवल एक जगह करना है, वरना कैंसिलेशन नहीं होगा ना. कैंसिलेशन नहीं होगा उसके बाद. अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? व्हाट कुड बी अनदर अप्रोच? बताओ भाई, व्हाट कुड बी अनदर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू में लिखेंगे tan को. tan को sec को sin cos में कन्वर्ट करें. ठीक है, नॉट बैड, यू आर राइट. बट उसके बाद भी तुम्हें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा. उसके बाद भी कुछ नया नहीं होगा, राइट? उसके बाद भी तुम्हें यही काम करना पड़ेगा.
Divide numerator and denominator by cos A. उससे क्या होगा? बात तो ये होगी ना, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन, यस। सो रैशनलाइजेशन इज वन मेथड, और रैशनलाइजेशन से बचने के लिए हमको ये मेथड बताया गया था, राइट? रैशनलाइज करोगे तो भी आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रैशनलाइजेशन बहुत लेंथी जाएगा। करेक्ट, रैशनलाइज कर सकते हैं सर, लेकिन अगर वो साइन और कॉस में कन्वर्ट करते तभी लास्ट में हमें फिर इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 को पुट करना पड़ेगा। फिर क्या पुट करना पड़ेगा? अगर हम साइन और कॉस में लेके चलते हैं तो हमें लास्ट में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में पुट करना पड़ेगा। लाइक 1 को मुझे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में पुट करना पड़ेगा बाद में। कहाँ क्या पुट करना पड़ेगा साइन कॉस में? अगर हम tan को साइन और कॉस में लेके सर चलते हैं तो 1 को जो मुझे लास्ट में मैनिपुलेट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में मैनिपुलेट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को लेना ही पड़ेगा ना मुझे 1 को। अगर हम tan को नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो मैं फायदा क्या है, तुम उसको फैक्टराइज, वही तो मैंने कहा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फैक्टराइज नहीं हो सकता, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो सकता है, इसलिए तो 1 को सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर tan को साइन और कॉस से फिर कैसे होगा? कहा ना उसने रैशनलाइजेशन यार। ओके, अगर तुम इसको रैशनलाइज करोगे तो मैं करूं क्या, रैशनलाइज करके दिखाऊं? भाई जो रैशनलाइज करने वाला मेथड है वो लेंथी होगा। अगर तुम इसको लिखोगे ऐसा, tan a प्लस sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan a माइनस sec a प्लस 1। चलो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं भैया। चलो मुझे बताओ, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है? टेल मी। sin a प्लस sin a डिवाइड बाय cos a प्लस 1 बाय cos a प्लस माइनस। ओहो, एलसीएम लेके पूरा सिंपलीफाई बताना यार। ठीक है सर, ऐसा नहीं, पूरा सॉल्व करके सर बता। in terms of sin and cos, +1 minus plus sec 1 a minus cos से आप sin a plus 1 minus cos a, correct, divided by sin sin a a minus minus 1 cos a plus cos, cos a. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब बताओ, तुम लोग कह रहे हो रैशनलाइज करोगे, हाउ विल यू रैशनलाइज? व्हाट विल यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? किस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे टू रैशनलाइज दिस? सर sin और दोनों को cos को sin a ग्रुप plus 1 करके minus cos a से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से बोलो। sin a plus 1 minus cos a sin a plus 1 minus cos a, sin a plus 1 minus cos a, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए। भाई क्या बताओ, बताओ भाई, सही कह रहा है वो? इज इट करेक्ट? सर साइन ए और कॉस ए को एक टर्म और -1 को अलग टर्म करके। तुम जो कह रहे हो ना उससे फायदा इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज हमको उसमें फिर साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। रिमेंबर, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। सो इट इज बेटर टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस फैक्टर, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। अगर तुम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो मैं देखो फायदा क्या मिलेगा। इफ यू लुक एट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। देखो, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। तो अगर मैं साइन ए प्लस कॉस ए को एक यूनिट एज्यूम कर लूं, मान लो x है ये भी साइन ए प्लस कॉस ए एक यूनिट एज्यूम कर लूं, तो ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 x प्लस 1। एक तरीके से हमको x माइनस 1 टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन भी इजी होगा, और जब तुम x स्क्वायर सॉल्व करोगे तो उसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होकर वो 1 बन जाएगा। उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूमरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर में भी देखो, अगर तुम साइन ए प्लस 1 को एक यूनिट पकड़ो, साइन ए प्लस 1, तो यहां पर जो तुम्हें दिख रहा है साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज करके लिखूं इस तरीके से, साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, मतलब इस टर्म से मल्टीप्लाई करने से हमें दोनों साइड a प्लस बी और a माइनस बी का दिख जाता है। हाँ, हमको a प्लस बी इंटू माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? व्हाट विल यू गेट इन न्यूमरेटर? यू विल गेट साइन ए प्लस 1 होल स्क्वायर
माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, क्योंकि चैट्स मुझे दिख नहीं रही। साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड साइन ए प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े, चलो ओपन करते हैं इसको। ओपन किया जाए, क्या आएगा अभी यहाँ पर? गुड। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। अब बताओ, अब क्या सर करोगे? न्यूमरेटर में 1 का वैल्यू साइन स्क्वायर है। हाँ, वो भी लिख सकते हो, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी दिख रहा है, हम डायरेक्टली उसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, राइट? दिस इज 2 साइन स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर ऑलरेडी था यहाँ पर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर से एक और साइन स्क्वायर आ गया, तो 2 साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये देखो सर कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, एंड नाउ वी हैव 2 साइन ए कॉस ए। ओके, एंड नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू टेक 2 साइन ए कॉमन, 2 साइन ए कॉमन लिया, एंड व्हाट इज लेफ्ट? इट इज साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन ए इनटू कॉस से आएगा, cos a, 2 sin a cancel हो गया, and 1 plus sin a upon cos a, this is the right hand side. So I won't say it is very राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में वापस आ गए। नहीं नहीं बेटा, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये देखो। अच्छा नहीं? अच्छा, हाँ, अच्छा हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुंचे हैं भाई। हाँ सर। तो रैशनलाइज करने के लिए उन टर्म्स का यूज करो, ऐसी टर्म्स जिन टर्म्स से तुम्हें वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे, राइट? जिससे मल्टीप्लिकेशन इजी हो, कैलकुलेशन इजी हो। ऐसी टर्म्स यूज नहीं करनी है हमको जो कैलकुलेशन को और टीडियस बना दे, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई ना हो, बाकी रास्ते। लेकिन फिर भी अब तो देख रहे हो, ये मेथड लेंथी था, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी। जो पहला मेथड था, इट वाज मोर कन्विंसिंग, ज्यादा इजी लगा होगा कई लोगों को, अच्छा लगा होगा, लगा भी जब भी फर्स्ट टाइम सॉल्व किया होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 1 को ये रखना है, ये बात हमें कैसे स्ट्राइक करती है यार, जब हम फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन देखते हैं। सो देयर इज वन मोर मेथड, एक और मेथड है, प्योर मैथमेटिक्स यूज करके, विदाउट एनी ट्रिक। दिखाता हूं मैं तुमको। डू यू नो अबाउट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? टेल मी, डू यू नो अबाउट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? पता है सर। क्या? आईसीएससी वालों को पता होगा, हाँ सर। सीबीएसई वालों को नहीं पता होगा। सीबीएसई वालों को केवल ताइक्वांडो पता होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं पता होगा। क्यों भाई? अरे ताइक्वांडो तो पता है? पता है सर। क्या ताइक्वांडो? अच्छा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है? अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है? सीबीएसई वालों बताओ मुझे। हाँ सर, अगर सपोज x by y अरे तो सीबीएसई कहाँ है यार? है वेदांत? आईसीएससी सीबीएसई है वेदांत? तो फिर आईसीएससी। सीबीएसई वाला बच्चा बताएगा भाई, सीबीएसई वालों को नहीं पता है ना। हाँ, तो सीबीएसई वालों को चांस दो, सीबीएसई वालों को चांस दो भाई। हाँ भाई, तो सीबीएसई वाले बताएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, बताओ भाई। अरे सब चुप हो गए, बताओ यार। सर अगर कोई भी एक्सप्रेशन है लाइक x by y is equals to a by b, तो हम चलो लोग मैं a उसको by b equals to c by d लिख रहा हूँ, ठीक है? a by b हाँ equals to c by d। हाँ Then सर, this तो a implies plus b upon a minus b is equals to c plus d upon c minus d। वेरी गुड। तो ये है भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू same in right hand side. This is componendo and dividendo. This is also true.
एंड व्हाट इज द प्रूफ इन दिस? इसको प्रूफ कैसे करोगे? हाउ विल यू प्रूव दिस? सर मैं बता, अरे रुक जा, थोड़ा सा कंट्रोल कर वेदांत, मैं बहुत तेजी से आ रहा है। अच्छा बता दे, चल बता दे वेदांत, बता दो चलो। पहले इसको +1 करेंगे ऐड, दोनों साइड +1 हाँ करते भाई, हैं। पहले हम +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। बिकॉज जब तुम +1 करोगे तो a + b भी बनेगा, जब -1 बोथ साइड्स करोगे तो a - b मिलेगा, और डिवाइड कर दो। तो बहुत ही ऑब्वियस है। इनफैक्ट इसको इक्वल टू k एज्यूम करके a इक्वल टू kb, c इक्वल टू kd एज्यूम करोगे तो भी आ जाएगा। सो दिस इज कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, वेरी बेसिक अलजेब्रा। अगर नहीं देखी है तो भी देख लो, बहुत सिंपल चीज है, कुछ है नहीं। अच्छा एक और पॉइंट था इसके अलावा, वो शायद ना पता हो या पता हो, मुझे नहीं पता। इट इज कॉल्ड थ्योरम। दोनों चीजें सेम है एक्चुअली, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो को ही का ही एक दूसरा टाइप है, समझ लो। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ऐसा कुछ सुना है? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। सो व्हाट इज थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज? और देखते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर तू अपने आप सोचना। इट सेज दैट इफ a by b is equal to c by d, then this implies wait. फिर से लिख रहा हूं मैं। if a by b equals to c by d, चलो उसको मैं पहले से k assume कर लेता हूं, equals to k, then this implies a plus c upon b plus d is equal to a minus c upon b minus d is also equal to k। यानी कि फिर देखो, अगर a by b c by d दोनों की वैल्यूज इक्वल है, लेट्स अज्यूम इट इज k, इसको मैंने k अज्यूम कर लिया, देन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो से डिफरेंट है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में हमने क्या किया था, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया। यहां पर हमने दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया है, a प्लस सी, और दोनों ही डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दिया है, b प्लस डी, a प्लस सी अपॉन b प्लस डी, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया a माइनस सी अपॉन b माइनस डी, और वो भी k के ही इक्वल होंगे। चलो अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, इसको हम पहले एग्जांपल समझते हैं। डिविडेंडो का प्रूफ है पहले ऐड करके, क्या बोला था सर आपने? पहले ऐड करके, तुमने तो बोला था 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, और वो अगर 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करें तो बात वही आ जाता है सर, वो बात वही आ अरे जाएगा। डिवाइड कर देना उसको, वही बात कैसे आ जाएगा? क्या सर? दोनों को डिवाइड करना है। हाँ मतलब अब इसको क्या डिवाइड करना है? इसको प्रूव करना बड़ा आसान है कि अगर मैंने अज्यूम किया है कि भाई a by b इक्वल्स टू c by d इक्वल्स टू k है, इसका क्या मतलब हुआ? a इक्वल्स टू kb है और c इक्वल्स टू kd है, राइट? इतना करने के बाद तुम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो या कोई भी कुछ भी प्रूव करना चाहते हो, सब कुछ प्रूव हो जाएगा। बट फिलहाल हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी क्या होगा भाई? देखो a को अगर मैं रखूं यहाँ पर kb, c को अगर मैं रखूं kd, और यहाँ पे रखूं मैं b प्लस डी, कितना आसान है। देखो k कॉमन लिया हमने, b प्लस डी कैंसिल हो गया, एंड यू हैव k, है कि नहीं? बताओ क्या बहुत मुश्किल था ये? नहीं सर। भाई अब इसको अगर तुम एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहो तो ये लिखा हुआ है 1, जैसे लिखा है मान लो 1/2, 1/2 we know 1/2 is also equal to 3/6, so 1/2 equals to 3/6 is fine. Now if you add numerators separately and denominators separately, theorem on equal ratio says that you will get the same ratio, yani 1 plus 3 upon 2 plus 6 will be same ratio, isn't it? It is 4/8. It is also half. Theorem on equal ratio says that if you take 4/8 and 4/8 is also equal to 2/4, both are half. Now if you subtract
अगर तुम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 minus 2 upon 8 minus 4, you will get the same ratio. See, it is 2 by 4, again half. So this is theorem on equal ratios. ये हमारा theorem on equal ratios. अब theorem on equal ratios का proof हो गया, इसको हमने अगर समझ लिया, अब क्वेश्चन ये है कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज के बाद वो a माइनस जो RHS को भी वही k लेके वैसे ही करना है ना? कौन सा RHS में वो a माइनस c और b माइनस d। वही तो किया मैंने, दिखाया नहीं, जहां पर मैंने a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी दिखा दिया, तुम वैसे a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी में डाल दो a और c को ना, तो k वो भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूँ, क्यों मैंने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो बताया, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस थियरी, अलजेब्रा की थियरी का रिलेशन क्या है इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इससे अमेजिंग मेथड तुमने नहीं देखा होगा। तो हम सबको पता है, अब उस क्वेश्चन पे उसको अप्लाई करने जा रहा हूं मैं, हम सबको पता है कि भाई sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज 1, राइट? ये सबको पता है। वी कैन ऑलवेज फैक्टराइज दिस, ये है sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a विच इज इक्वल टू 1, और इसको हम रीअरेंज करके देखो ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये ऐसे लिख देते हैं इसको, sec a प्लस tan a अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a माइनस tan a। ये सही है कि नहीं बताओ? sec a प्लस tan a is equal to 1 upon sec a minus tan a. Now let's use theorem on equal ratios. What is the statement of theorem on equal ratios? Check again. If a by b is equal to c by d, then it is also equal to a plus c upon b plus d. It is also equal to a minus c upon b minus d. यानी कि हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर दें, डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दें, या न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दें, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका रेशियो सेम रहेगा, इसका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, राइट? क्वेश्चन देखो अपना, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा क्वेश्चन था sec a प्लस tan a माइनस 1। तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? क्या है यहाँ पर? sec a प्लस tan a, इफ यू सब्ट्रैक्ट माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर्स क्या आएगा? 1 माइनस ब्रैकेट में sec a minus tan a. So using theorem on equal ratios, in very second step you will get your result. आंसर आ गया, देखो ना, sec a plus tan a minus 1 divided by 1 minus sec a plus tan a equals to sec a plus tan a, and this is what we are supposed to prove. खत्म हो गई बात भाई, यही हमको प्रूव करना। देखो ना, sec a plus tan a is what? 1 plus sin a upon cos a। बताओ, इससे अच्छा हो सकता था कोई मेथड? 2 स्टेप में हम आंसर तक पहुंच गए। So these two theorem on equal ratios and componendo and dividendo, actually they are same, ये सेम ही है। अगर तुम b और c को स्विच कर दो तो componendo and dividendo theorem on equal ratios में कन्वर्ट हो जाएगा। And both are very important in calculations. Algebraic calculations में बहुत important चीज है ये, कहीं भी कैलकुलेट करते हुए तुम्हें ये हेल्प कर सकता है। तो ये जो मेथड था, बताओ मुझे इसमें अब कहाँ पे डाउट है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। मैंने a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी से स्टार्ट किया, ये देखो, ये दिस इज a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, दिस पार्ट इज a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। नाउ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज ऑल्सो इक्वल टू a माइनस बी, सॉरी a माइनस सी अपॉन b माइनस डी। मैं फिर लिख रहा हूं यहाँ पर, if a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, हमने ये यूज किया है, देन a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इज ऑल्सो इक्वल टू a minus c upon b minus d. Numerator minus numerator upon denominator minus denominator.
द रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड। आंसर वही रहेगा। सर एक चीज पूछ, सर आपने कहाँ से सॉल्व किया, आरएचएस से सॉल्व किया क्या एलएचएस से सॉल्व किया? ना मैंने एलएचएस सॉल्व किया ना मैंने आरएचएस सॉल्व किया, मैंने आइडेंटिटी से स्टार्ट किया। sec स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a equals to 1। यहाँ से अच्छा मैंने फिर अब start यहाँ किया। तक पहुँच गए sec a plus tan a minus 1 डिवाइड Yes. बाय 1 minus sec a plus tan a, फिर उसके बाद थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। इफ a by b, इसको a अज्यूम करो, sec a plus tan is a, 1 नहीं को नहीं b वो अज्यूम समझ करो। में आ गया, वो आप यहाँ तक पहुँच गए sec a plus tan a minus 1 डिवाइड बाय 1 minus sec a plus tan a, फिर उसके बाद लग गया ये आपका आगे, फिर उसके बाद sec is equal to sec a plus tan a आपने कैसे लिख दिया? वेदांत जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है यार। यहाँ पर भी sec a plus tan a लिखा हुआ है, यहाँ पर भी sec a plus tan a लिखा हुआ है, कुछ अलग लिखा हुआ है क्या? अगर a equals to b है तो क्या b equals to a नहीं होता है? ओ अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है भाई, तो ये मेथड था तीसरा मेथड उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और मल्टीपल अप्रोचेस हमको पता होनी चाहिए। तुम्हारा 1 वाला मेथड बहुत बढ़िया था, दूसरा मेथड लेंथी था, बेसिक था, रैशनलाइज करो। और ये मैंने तुम्हें तीसरा मेथड बताया विच इज बेस्ड ऑन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो एंड थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज करने वाले हैं, इसलिए इस चीज को जिन लोगों को ना पता हो अब इसको ढंग से नोट डाउन कर लो, ये चीज हमारे बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, और थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट भी है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखो पेस्ट कर दे रहा हूँ। कितने क्वेश्चन बच्चे हैं हमारे? देखो एक क्वेश्चन ने सॉल्व कर लिया, 1 2 और आई थिंक 3। हाँ, ये 3 क्वेश्चंस हैं बस, ज्यादा नहीं। टोटल 4 क्वेश्चंस थे, एक मैंने सॉल्व करवा दिया। 3 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसके पहले केवल ये 3 क्वेश्चंस कर दो बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, tan थीटा, ये वाला क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है, sec थीटा माइनस tan थीटा प्रूफ करना है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, Pn इक्वल्स टू cos थीटा पावर n sin थीटा पावर n, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला है। लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे, इनको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सर ये जो पिछले वाला जो सर क्वेश्चन है इसके ऊपर वाला, सर ये Pn ये P6 क्या लिखा है? ये नीचे सर ये 2 हाँ, तो अगर Pn जो है cos थीटा पावर n और sin थीटा पावर n है, तो P6 क्या होगा? बस n को 6 से रिप्लेस करना है। सो P6 का मतलब हुआ cos थीटा पावर 6 sin थीटा पावर 6। गेटिंग इट? P4 का मतलब क्या हुआ? cos थीटा पावर 4 sin थीटा पावर 4। अब ठीक है, समझाइए? अभी समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चंस हैं भाई, और ये तुम देख सकते हो क्लास की स्ट्रेंथ है। ये बैच 2 जो है वो थोड़ा सा दिस इज